नमस्कार, मैं रजनीकांत। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं हूं पत्रकार और मुझे पता है कि क्या बोलना है। अब मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि देखिए अभी पूरे चीख चिप कर पूरे दुनिया में, पूरे देश में बस एक ही मुद्दा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या, लोग भ्रम की स्थिति में और क्यों है, वो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर है क्या। एसबीआई से आप इलेक्ट्रल बॉन्ड लेते हैं, आप पैसा डालते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, और वो पैसा जो बॉन्ड होता है वो इनकाश करती है पार्टियाँ। ये बात समझ में आती है चूँकि चुनावी जो चंदा होता है या किसी राजनीतिक पार्टी को जब आप फंड करते हैं वो इसलिए करते हैं कि अगर वो किसी को सपोर्ट करती है और मेरा अगर किसी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर है, मुझे लगता है कि इस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, तो होती है तमाम चीज़ें। अचानक सुप्रीम कोर्ट सख्त हो जाती है, सवाल पूछती है एसबीआई से कि आपने अब तक पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को क्यों नहीं बताया कि कितनी पार्टियां जो है कितने बॉन्ड्स इनकाश कर चुकी है। बात तब होती है, बात सब कुछ होता है। इधर राहुल गांधी जो विपक्ष में बैठे राजकुमार हैं, हमलावर होते हैं, कहते हैं कि चौकीदार चोर है, तमाम चीज़ें होती है। कहती इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं, ये भ्रष्टाचार है। इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं, ये तमाम जो करप्शंस है या ईडी का डर दिखा करके या तमाम चीज़ों का डर दिखा करके, सीबीआई का डर दिखाकर कंपनियों से पैसा वसूली की जाती है। मतलब एक तरीके से एक्सटॉर्शंस मनी, एक्सटॉर्टेड विथ द इनकम, और उसको जनरेट करके आप जबरन किसी से चंदा वसूलते हैं। तो एक बात समझ में आई, जो विपक्ष होती है वो हमलावर होती है, और यही राजनीति की खूबसूरती है। जो पक्ष में होते हैं वो अपनी बात रखते हैं और विपक्ष अपने हिसाब से चलते हैं। एसबीआई के चेयरमैन ने डेटा सौंपा है सुप्रीम कोर्ट को, और जो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है उस पर तमाम चीज़ें पब्लिश हो जाती है। अब तक जो सबसे जो चौंकाने वाला तथ्य है कि 2019 से लेकर 15 फरवरी के बीच का जो आंकड़ा मेरे पास है, 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे जाते हैं, और बीजेपी को सबसे ज़्यादा चुनावी बॉन्ड इनकाश कराती है और बीजेपी के पास भी होती है। मगर मैं ये ढूंढ रहा था कि ये कांग्रेस जितना ज़ोर शोर से चिल्ला रही है या ज़ोर शोर से अपनी बात को रख रही है, इसका मतलब है कि आप पूरे क्लीन चिट में हैं, आपको कोई पैसा नहीं मिला होगा। मतलब बीजेपी ही परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पूरे चुनावी चंदे की वसूली करती है। मुझे लगता है कि सेंट्रल पार्टी जो होती है बीजेपी, उसके बाद अगर दूसरा कोई नंबर होगा तो वो कांग्रेस का होगा। मैं चिंतित हूँ, मैं परेशान हूँ। जिनके 300 से अधिक सांसद हों, जिनके कई राज्यों में सत्ता हो, जिनके विधायक सबसे ज़्यादा हों, तमाम चीज़ें ज़्यादा हो, वो व्यक्ति अगर उसको 6,000 करोड़ का चंदा मिलता है तो फिर अन्य जो 14,000 करोड़ का चंदा है वो विपक्ष या अन्य पार्टियों को क्यों मिला। चौंकाने वाला तथ्य ये भी है कि एक क्षेत्रीय पार्टी जिसका एक राज्य में सत्ता हो और उसको दूसरा सबसे बड़ा पार्टी उभर कर सामने आ जाती है जिसको पैसा मिला है। मैं बात कर रहा हूँ दीदी की, ममता दीदी, टीएमसी। अब ये दीदी को सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, और तीसरे नंबर पे है युवराज, कांग्रेस। कांग्रेस की बात मैं करता हूँ, तीसरे नंबर पे है। मतलब टॉप जो 5 जो डोनर्स हैं वो तमाम कंपनियां हैं। जैसे फ्यूचर गेमिंग की बात होती है, फ्यूचर गेमिंग ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है 1,300 करोड़ का, और ये वो महाशय हैं जो मलेशिया में कभी मजदूर हुआ करते थे मगर भारत के सबसे बड़े टाइकून हैं। साउथ से इनका कनेक्शन है। ईडी का रेड भी पड़ा है, और ये तब रेट पड़ा है जब इन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीद रखा था। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड खरीदने से पहले उनके ऊपर जो ईडी का रेट पड़ता है और उसके दबाव में आकर उन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदा है। ये तब तक खरीदते रहे जब तक ईडी का रेट पड़ता रहा, और अभी भी जो है कार्रवाई जारी है, कोई सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ। मगर फिर मैं कहूँगा कि पाक साफ दामन बीजेपी हमेशा साबित करती रही है, काला धन के खिलाफ रही है। मुझे एक और चीज़ समझ में नहीं आता कि जब आप काला धन के इतने खिलाफ थे तो आपने क्लैरिटी पहले दिन से क्यों नहीं रखा। आपको पब्लिक को बताना चाहिए था कि पूरी बीजेपी की फंडिंग जो है ये तमाम कंपनियों की तरफ से की जाती है, क्योंकि ये कोई काला धन नहीं है। इनकम टैक्स में भी रिबेट मिलता है, आप बॉन्ड में बताते हैं कि मैं किसको दे रहा हूँ। तो इसमें कोई वो जो हिडन एजेंडा यूट्यूब पे चल रहा है या जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जो अपना मंथन कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। आप पैरोकार हो ही नहीं सकते ना किसी भी पार्टी के। ना मोदी से मेरा कोई सरोकार है, ना कांग्रेस से मेरा सरोकार है। दोनों पार्टियां अगर जो चीज़ें हैं तथ्यों के साथ अगर रखा जाए तो बात समझ में आता है। एक लॉजिकल बात आप कर रहे हैं, तो काला धन कुछ नहीं है। हाँ, अगर ये जो अन्य कंपनी जैसे मेगा इंजीनियरिंग, ये सारे लोगों के पीछे जो है ईडी का कभी रेट पड़ा था, जांच चल रही है, तमाम चीज़ें, कैसे इन लोगों को इतना पैसा मिला। अब इसको कोरिलेट किया जा सकता है, इसको बताया जा सकता है कि जिन साल में जो रेट पड़ा उसके बाद आपने बॉन्ड खरीदे हैं, तो विपक्ष इस तरीके से कोरिलेट कर रही है। हम भी, चूंकि पत्रकारी निगाह है मेरी, तो मैं भी इसको
कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ईडी का छापा पड़ता है या आप बॉन्ड खरीदते हैं, हर कोई जो सत्ता में होता है इसका लाभ उठाता है। आज जो बात कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के पास भी एक जो हजारों करोड़ रुपए का बॉन्ड मिला है, तो ये भी आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं जहां कांग्रेस की सत्ता रही है वो वहां पर जो मनी उनको मिला है वो एक अलग तरीके, चूंकि पारंपरिक पार्टी रही है, बहुत पुरानी पार्टी है, तो इनके डोनर्स भी बहुत होंगे, फंडर्स भी बहुत होंगे। तो ये बिल्कुल एक स्पष्टता रहनी चाहिए थी जो कि बीजेपी ने मेंटेन नहीं किया। मैं फिर कहूँगा, आपने भ्रष्टाचार किया नहीं किया मेरा कोई पॉइंट नहीं है, आपने किसी को लाभ पहुँचाया, वो राजनीति का अपना मापदंड होता है, राजनीति में लोग क्या करते हैं ये पूरी दुनिया जानती है, मगर आपने क्लैरिटी नहीं रखा। इस मीन्स कि आप जो दावा करते हैं कि देश की नंबर 1 पार्टी मैं हूं, ईमानदार मैं हूं और मेरी पूरी पारदर्शिता होती है, वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठा बीजेपी पे। ये क्लैरिटी होनी चाहिए थी, आपको बताना चाहिए था कि मेगा इंजीनियरिंग हो या फ्यूचर गेमिंग कंपनी या जो तमाम बड़ी बड़ी होटल इंडस्ट्रीज है या दवा कंपनी, भारतीय टेलीकॉम की बात हो रही है, उनका इन्वेस्टमेंट है। विपक्ष थोड़ा सा परेशान है क्योंकि अंबानी अडानी नहीं है। ये दो बड़े जिन पर हमेशा तीर चलाती रही है कांग्रेस, हमेशा कहती है अडानी अंबानी अडानी अंबानी। अडानी अंबानी दिखाई नहीं पूरे लिस्ट में, अब अगला लिस्ट में नाम दिख जाए तो अलग बात है, मगर अब तक नहीं दिखा है। तो जो तमाम प्रोसेस है, अभी सुप्रीम कोर्ट के पास जो डेटा पहुंचा उसमें ये क्लैरिटी तो है कितने बॉन्ड खरीदे गए, कितना पैसा इनकैश हुआ, मगर ये अभी तक नहीं पता चला है। बारकोड का भी इंतजार करें, किस पार्टी ने कितना पैसा किस पार्टी को दिया, वो कौन सी कंपनी है और किस किस पार्टी को कितना कितना पैसा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जदयू नहीं है, राजद नहीं है, तमाम पार्टियां बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं, इलेक्टर्स बॉन्ड इनकैश किए जाते हैं। और वो इसलिए भी किया जाता है कि जब एक एसबीआई का जो अधिकृत सेंटर होता है उससे आप बॉन्ड खरीदते हैं। बॉन्ड 15 दिन की इसकी जो वैलिडिटी होती है उसके बीच में आप उसको इनकैश करा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसको इलेक्ट्रोल बॉन्ड कहा जाता है, इसमें पारदर्शिता लाना ही उद्देश्य था 2018 में। ये अलग बात है कि बीजेपी अपने ही उद्देश्य से भटक गई। पहले दिन से हर चीज़ को बता देती तो हर चीज़ बड़ा मज़ेदार होता। चुनाव से पहले अगर ये कहती कि हाँ देखिए हमको किस पार्टी ने कितना पैसा दिया है तो बात समझ में आती है, मगर उन तमाम कंपनी जो चार्ज सीटेड रहे हों, ब्लैक लिस्टेड रहे हों, जिन पर ईडी का छापा पड़ा हो, अगर वैसे लोगों ने आपके बॉन्ड्स खरीदे या जिस पार्टी को दिया हो, चाहे कांग्रेस को दे दिया हो या बीजेपी को, मैं कहता हूं कि ये जो है ये गलत हुआ है। आप बिल्कुल लें, अधिकार है आपका, पार्टी चलाते हैं आप, नेशनल पार्टी हैं, आपको पैसा मिलना चाहिए, उससे मेरा कोई सवाल जवाब नहीं है। मगर सवाल बस इतना ही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, चाहे कोई भी, जो लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत होता है, जितने वोटिंग्स होते हैं उसका 1% जिसको भी मिलता है वोट, उसको अधिकार है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड ले सके। मगर मेरा सवाल तो फिर वही है कि आप बीजेपी हैं, आप कांग्रेस हैं, आप बड़े पार्टी हैं, आपने अगर किसी ने भी, अब तो ये जांच होना चाहिए कि ईडी का छापा किस किस कंपनी पे पड़ा था, क्या कांग्रेस ने कांग्रेस को उन्होंने सहयोग किया कि नहीं किया, इसका भी डेटा स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप बीजेपी को घेर रहे हैं तो हम ये सवाल सबसे करेंगे कि फिर ऐसे व्यक्ति पर जिस पर छापा पड़ा उससे आपने फंडिंग क्यों लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर ही बवाल मचना है। मगर अभी भी भ्रम की स्थिति है, कुछ स्पष्ट नहीं है, इस पर भविष्यवाणी करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। समय का इंतजार करें, बहुत कुछ स्पष्ट होने वाला है। मेरे लिए तो पहले देश की जो डिमांड्स है उस पर मैं बात करूंगा, जो मुद्दा उस पर बात करूंगा। बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा, उसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं पत्रकार हूं, मेरा बस सवाल यही है कि जब तक पूरी चीज़ की स्पष्टता ना हो भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए और ना ही उस पर बैठकर विश्लेषण देना चाहिए। इंतजार कीजिए, सब कुछ स्पष्ट होगा। देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।